अभी हम बिरोल में हैं और एक बार फिर बिरोल में अविश्वास प्रस्ताव लगा था प्रमुख और उप प्रमुख के ऊपर। उसमें प्रमुख के पद पर मुखी देवी आज काबिज हुई है। उनका चुनाव होना था और सभी के समिति के सर्वसम्मति से एक बार फिर निर्विरोध चुनी गई है और कहीं न कहीं निर्विरोध चुने जाने को लेकर कभी खुशी है। उनके समर्थकों में एक बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है और मुखी देवी के आवास पर जितने समर्थक हैं उनके वो यहाँ पहुंचे हैं, काफी खुश हैं। और ये जानने के लिए हम भी यहाँ पहुंचे कि आखिरकार जो 2 महीने से लुका छुपी का खेल चल रहा था, लोगों के मन में ये संदेह था, ये शंका था कि पता नहीं कौन बनेगा प्रमुख। आखिरकार उस लड़ाई में मुखी देवी अपनी कुर्सी पर एक बार फिर पहली बार काबिज हुई है और मुखी देवी के प्रमुख बनने के बाद क्षेत्र के तमाम लोग उनको धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और तमाम उनके जो समर्थक है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। रंग गुलाल और अबीर से लगातार जो है जश्न मनाया जा रहा है। इसी के दौरान यहाँ कुछ समर्थक हैं, हम उनसे बातचीत करने आए हैं, जानने आए हैं कि आखिर क्या कुछ है और क्यों इतने खुश है। अशोक जी है, कुछ समिति भी है, काफी खुश लग रहे हैं, सभी लोग रंग गुलाल उड़ा रहे हैं। जी, बहुत खुशी का मौसम ही है, खुशी का माहौल ही है, इसीलिए खुश नजर आ रहे हैं। और ये हम पूरे बिरोल प्रखंड के वासियों की जीत है। जी, ये आपकी जीत नहीं, मुखी देवी की जीत नहीं? नहीं, ये पूरे प्रखंड वासियों जी, हम पूरे प्रखंड वासियों की जीत है। क्या कहेंगे राणा जी, पूरे प्रखंड वासियों की जीत है? पूरे प्रखंड वासियों की जीत है। और रामधीन शर्मा जी जो है 2004 में राजनीतिक में आए और दुख सुख देखते हुए भी हमारे पोखराम दक्षिणी पंचायत में रामधीन शर्मा जी जो काम करने का काम किया उसी का परिणाम आज मैं देख रहा हूँ। परिश्रम का फल मीठा होता है वो मैं देख रहा हूँ। और पूरे प्रखंड के समिति जी और जितने भी जनता है उनको चाहे, इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो आज मेरी जीत हुई वो जीत मेरी नहीं हुई, रामधीन जी की नहीं हुई, पूरे बिरोल प्रखंड के जनता की हुई है। जनता की जीत हुई है और निश्चित रूप से ये उत्साह भी इसी बात से समझ में आता है कि जनता में उत्साह है। एक नाम जो हमेशा लिया जाता था कि इस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे जो एक बड़ा चेहरा जिनको आपने हमेशा कैमरे के पीछे देखा होगा, आज कैमरा के सामने करने जा रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह मुन्ना जी हमारे साथ जुड़ेंगे और ये जानेंगे कि हमेशा चर्चा आप ही का होता था बिरोल प्रखंड में। जब से प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव लगा, कहा जाता था कि आप कैमरे के पीछे हैं, आज कैमरे के सामने आ गए। सच बता दीजिए क्या मामला? कैमरे के पीछे नहीं थे। इन लोगों ने जो जितने भी समिति थी अव्यवस्था के खिलाफ जो आवाज उठाई, इन सब के पीछे मैं था। अच्छा। और इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, घर परिवार छोड़ करके बहुत सारे प्रेशर पैसा का अलग अलग प्रलोभन से करने का प्रयास किया। लेकिन सलाम करते हैं सभी समिति का, इन्होंने पूरा एकजुटता दिखाते हुए ईमानदारी पूर्वक बिरोल के त्रिस्तरीय पंचायत में इतिहास रच दिया कि पहली बार किसी प्रमुख को हटा के और निर्विरोध प्रमुख बने हैं। दोनों को बहुत बधाई और पूरे दोनों निर्विरोध चुने गए। दोनों को बहुत बधाई। क्या कहना है, क्यों पूरा एकदम खुशी है? कहाँ भाग गए? हम बहुत खुश हैं। अच्छा। खुशी क्या बोले, कुछ कहने का हम रह ही नहीं गया है। कुछ नहीं कर, जो भी धमास था वो सब निकालने हैं प्रखंड पर ही। चलिए, और प्रमुख साहब के यहाँ देखिए, प्रमुख के पति हैं मुखी देवी। हालांकि इनके संघर्ष और इनके मेहनत का जो आज फल वो आज कहीं न कहीं इनको मिला है और इनके पीछे जो सफलता है वो उनकी पत्नी है। आज मुखी देवी बन के आई है प्रमुख। क्या कहेंगे, काफी मशक्कत लगा आपको, क्या कुछ करना पड़ा था? हुई थी। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं बिरोल प्रखंड वासी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उन समिति को जिन्होंने हमको साथ देकर जिताने का काम किया। यानी ये कहेंगे जितने भी समिति आपके साथ थे एकदम ईमानदारी पूर्वक खड़े थे और जिताने में मदद किए। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी पत्नी ने तो कह दिया है कि सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देते हैं और साथ ही साथ ईमानदारी से आप अपने कुर्सी पर काम भी करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे। आप वो तो प्रमुख तो मुखी देवी है ना, तो उनका तो जो कहना, हम तो एक जनता के नाते कुछ कर सकते हैं क्या। लेकिन आप उनके पति है तो हम तो सबसे पहले जनता को आपके माध्यम से बधाई दिए, उसके बाद समिति साहब को सबको बधाई दिए और सब धन्यवाद के पात्र हैं। और अब जो मुखी देवी करेगी पूरा ईमानदारी पूर्वक काम करेगी, इसलिए कि इससे पहले जो 7 साल के दरमियान है बहुत भ्रष्टाचार था और इसीलिए हम संघर्ष करके प्रयास किए कि हम न्याय के साथ काम करने का प्रयास करें। यानी जिसको कहा जा रहा था कि 7 साल से काबिज थे रुखसाना परवीन, आज उनके हाथ से, उनके मुट्ठी से वो कुर्सी चली गई, उनके
कुर्सी जाने का दुख शायद उनको हो रहा होगा, लेकिन बिरोल में जो जश्न, जो खुशी दिख रही है, तस्वीर थोड़ा पीछे घुमा के दिखा दिए संजय जी, तो पता चल जाएगा कि ये जश्न और ये माहौल से पता चल रहा है कि कितने लोग यहाँ खुश है, उत्साह है। और सभी लोग उत्साहवर्धक इसलिए है क्योंकि एक बार फिर रुखसाना परवीन का जो कुर्सी था उसको मुखी देवी ने उनके हाथों से छीनने का काम किया है। और कहीं न कहीं अब जो काम होगा, विकास होगा, बिरोल में जो समिति सदस्यों के द्वारा जो काम किया जाएगा वो काम होगा। त्रिवेणी जी आप खुद पहुंचे हुए हैं, मंत्री है मत्स्य जीवी के, क्या कहेंगे? आप भी बड़े उत्साह है। जी, सबसे पहले तो सब समिति को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये जो काम किया है वो बहुत अच्छा किया है। आज तक जो रिकॉर्ड नहीं था, आज बिरौल में रिकॉर्ड बन चुका है। निर्विरोध चुना गया, निर्विरोध चुनाव, प्रमुख दोनों जी, ये एक बिरोल के लिए इतिहास बन जी गया। जी, इतिहास बन गया बिरौल के लिए। आप क्या कहेंगे सर, इतिहास बन गया अध्यक्ष से? हम कहेंगे कि पहला जो मतलब इलेक्शन में आप भाग लेते हैं वो सब कैंडिडेट जीत रहा है। जो कैंडिडेट में आप भाग ले रहे हैं वो सब जीत रहा है। पहला जो है बिहार में इतिहास होगा, पूरा बिहार में इतिहास होगा कि पहले हम लोग हटाएं, उसके बाद जो है हम लोग जो है पूरा समिति के नेतृत्व में, पूरा समिति के नेतृत्व में जो अविश्वास लगा के हटा दिए हैं, उसके बाद उनको प्रस्तावक नहीं मिला, इसके लिए हम लोग बहुत खुशी हैं। प्रस्तावक नहीं मिला, पूरा बिहार में इतिहास बन गया है, इसके लिए हम लोग सब आदमी खुशी हैं। वर्तमान प्रमुख को प्रस्तावक नहीं मिला। इससे क्या पता चलता है? पूरा पता चलता है कि जनता जो है, समिति सब जो है भ्रष्टाचार के विरोध में सब आदमी है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत सारे लोगों के सामने आपने बात रखा है। थोड़ा सा अगर कुछ कहना चाहेंगे तो, और कोई? चलिए, वो चले गए। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे? समिति आज प्रमुख बने हैं, क्या कहेंगे मुखी देवी? सबसे पहले तो हम रामाधीन शर्मा जी को धन्यवाद पीछे देंगे। सबसे पहले हम उस मतदाता मालिक को धन्यवाद देते हैं, उस मतदाता मालिक को धन्यवाद देते हैं जो समिति में इनको जिताए, और जिताने के बाद आज प्रमुख की कुर्सी इन्होंने संभालने का काम किया है। हम लोग बहुत खुशी हैं। इनके लिए हम लोग को जहां तक इनके लिए प्रयास करना होगा, आगे बढ़ाने का काम करना होगा, हम लोग करते रहेंगे। और हमारे जो रामाधीन शर्मा जी हैं, आज प्रमुख की कुर्सी संभाले हैं, इनसे पहले भी इनका कार्य, इनका भूमिका पंचायत के अंदर में, समाज के अंदर में, जन जन तक हित के लिए हुआ है, और सबों के लिए इन्होंने एक समान हित सोचा है। एक बच्चा से लेकर एक जवान से एक बूढ़े तक का इनका प्यार हमेशा बना रहा है और बना रहेगा। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। सबसे पहले मैं आप सबों को, मतदाता मालिक को धन्यवाद देना चाहता हूं, मीडिया मालिक को धन्यवाद देना चाहता हूं, समिति सबों को। चलिए, इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। इसी तरह हमारे रामाधीन भाई समाज के लिए सेवा करते रहे और अपने नाम को रोशन करते रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिटा दो अपनी हस्ती को, मिटा दो अपनी हस्ती को, यदि कुछ मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनते। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ तमाम जो लोग हैं, तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, प्रमुख और प्रमुख के पद पर मुखी देवी ने आज अपना कुर्सी पर काबिज हुई है, निर्विरोध चुनी गई है। तो वहीं उप प्रमुख के पद पर अर्पणा कुमारी एक बार फिर से पुनः अपने पद पर रही, अपने कुर्सी पर बरकरार रह गई। तो कहीं न कहीं इसी को लेकर उनके जो समर्थक है, जो चाहने वाले हैं, उनका लगातार उनके यहाँ तांता लगा हुआ है, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ, काफ़ी भीड़ है। यहाँ बहुत सारे लोग थे, उनकी राय भी जाननी जरूरी थी कि आखिरकार चुनाव संपन्न होने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्या कुछ उत्साह लोगों के अंदर है, वो जानने के लिए हम यहाँ बिरोल पहुंचे थे। तमाम समिति, तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ आए थे, बधाई देने आए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप तमाम दर्शकों का। धन्यवाद।